नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर लिया बड़ा फैसला। पार्टी ने खुद खुला खत लिखा और शिवपाल यादव को जवाब दिया। सपा ने लेटर जारी कर लिखा, शिवपाल यादव को जहां मिले सम्मान वहां जा सकते हैं, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र। समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को दिया है बड़ा झटका। सपा ने लेटर जारी कर सुभाषपा से गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सपा ने लेटर जारी कर लिखा कि ओपी राजभर कहीं भी जाने को स्वतंत्र है। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी कर ओपी राजभर पर भाजपा से गठजोड़ का आरोप लगाया। लेटर में लिखा, ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आप भाजपा के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि अभी तो 2 ही लेटर जारी हुए हैं, 2024 आने दीजिए, फिर देखिए कितने लेटर जारी होते हैं। अभी हम ये 2 लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो 2 लेटर जारी हुआ है। आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा के पास ऐसे नवरत्न हैं जो अपना बूथ तक नहीं जिता सकते। वो क्या 2024 जिताएंगे? सपा के नवरत्नों के भी नाम बताएं। उनके नवरत्न लोग हैं। कौन? नाम? अरे संदीप भदौरिया एक नंबर है, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम। ऐसे नवरत्न लोग हैं उदयवीर का नाम जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। उदयवीर का नाम ले रहे हैं आप? जो अपना बूथ नहीं जिता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं। तो फिर अगला लोकसभा चुनाव भी जितवा दे। ओपी राजभर ने कहा है कि सपा का इतिहास रहा है कि इसका किसी भी पार्टी से गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चलता। कांग्रेस से भी तोड़ा था गठबंधन, बसपा से भी नहीं टिका था गठबंधन। कहते हैं कि मायावती ने, देखिए ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी। तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब हम तो यही चाहते हैं कि वो कभी एसी से बाहर न निकलें। वो सोचते रह गए लेकिन अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दे पाए। देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक देखो। ओपी राजभर ने बसपा से गठबंधन के दिए हैं संकेत। कहा है कि अभी किसी से बात नहीं हुई है, बातचीत करेंगे और बसपा को साथ लाने की कोशिश करेंगे। कोई फैसला लेते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों के सामने हम बोलते हैं। तो जिस दिन बात फाइनल हो जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके सामने दिखेगी। ओपी राजभर ने बसपा से गठबंधन के संकेत दिए हैं। कहा है कि अभी किसी से बात नहीं हुई है, बातचीत करेंगे और बसपा को साथ लाने की कोशिश करेंगे। राजभर ने अखिलेश की रणनीति पर उठाए सवाल का। आजमगढ़ में कैंडिडेट चुनने में चूक हुई, अखिलेश ने नहीं मानी हमारी सलाह, यादव और मुस्लिम कैंडिडेट से ऊपर नहीं उठे इसलिए हार गए। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया। अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो।
राजभर ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारा भाजपा से संबंध रहा है। सपा के साथ गठबंधन में भी हम भाजपा से मिलते रहे हैं, आज भी मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए नहीं। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं, उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आयोजित हुआ। विदाई अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, अम्बेडकर के सपनों का बन रहा भारत पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। कुशीनगर में बिजली विभाग की जेई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। नए विद्युत कनेक्शन के लिए वसूलते थे 1000 रुपए। फाजिल नगर विद्युत उपकेंद्र में तैनात है जेई सरताज अली। मेरठ में NH 58 पर कांवड़ियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांवड़ के अपमान का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर दिया गया। कांवड़ियों को समझाने में जुटे पुलिस अधिकारी। गोरखपुर मुख्य विकास अधिकारी घर के बाहर बुजुर्ग ने पढ़ी नमाज। वीडियो वायरल। वीडियो बनाने वाले युवक और बुजुर्ग के बीच बहस हो गई। झांसी में SBI के बैंक मैनेजर ने किसान के साथ की मारपीट। चितगांव ब्लॉक के बकुआ बुजुर्ग गांव का ये मामला है। KCC के रुपए जमा कराने का दबाव बना रहा था बैंक मैनेजर। अमरोहा में मामूली बात पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवती की मौत। युवती की हत्या के बाद इलाके में तनाव। शामली में कैराना में एक युवक ने बिजली के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। अधिकारियों को धमकी देते हुए फरार हुआ आरोपी। बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटा गया था करीब। कानपुर में युवक का तमंचे से फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। बेखौफ युवक ने बीच सड़क पर ही कर दी फायरिंग। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में बंदूक से किया जा रहा मछलियों का शिकार। नदी में मछली को गोली मारने का वीडियो वायरल। बंदूक लेकर मछली मारने पहुंचे दो युवक। गाजीपुर के भदौरा में ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली। ब्लॉक कार्यालय में जड़ा ताला। कर्मचारियों को ब्लॉक कार्यालय से निकाला बाहर। SDM ने प्रशासन की मदद से ताला तोड़कर दोबारा से कार्यालय खुलवाया। मनरेगा का भुगतान वक्त पर न होने से नाराज था ग्राम प्रधान। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलने की तस्वीर आई सामने। कपाट खुलने के दौरान बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। अब तक 9,75,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए हैं बद्री विशाल के दर्शन। कासगंज में हुई बारिश से किसानों को खिले चेहरे। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। कुछ ही देर की बारिश में शहर हुआ जलभराव। चित्रकूट में 3 दिन से हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर लाई है खुशी। पानी से खेत हुए हैं लबालब। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। गोंडा में 2 दिन हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। शहर में बारिश के चलते हुआ जलभराव। नगर पालिका प्रशासन के दावों। यूपी में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी था। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह में भारी बारिश के आसार। आज से 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। सहारनपुर मेरठ मंडल से पुष्प वर्षा की शुरुआत हुई। मेरठ में कांवड़ मार्ग का बदला हुआ नजारा। भोले के भजन पर झूमते दिखाई दे रहे हैं शिव भक्त। कांवड़ यात्रा में निकाली जा रही एक से एक बड़ी झांकियां। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर भी लगाए गए हैं। मेरठ में एक परिवार नींबू की शिकंजी का शिविर लगाया है। ये परिवार पिछले 24 साल से शिव भक्तों की सेवा कर रहा है। कांवड़ियों का जत्था ट्रेन से पहुंचकर चित्रकूट। बोल बम के जयकारे के साथ पूरा रेलवे स्टेशन गूंजा। पुलिस ने पानी पिलाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। हरिद्वार में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखी पुलिस। DGP अशोक कुमार ने चाक चौबंद इंतजामों का किया है दावा। कहा है कि पुलिस की नजर से नहीं बच सकेगा कोई भी असामाजिक। वाराणसी में बदला जाएगा बाबा का चांदी का पलंग। सावन में बाबा को चढ़ाया जाएगा 25 किलो चांदी का पलंग। तमिलनाडु के एक दानदाता ने 25 किलो का चांदी का पलंग मंदिर को दिया। हर रामनवमी पर श्री राम के जन्म के वक्त मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करेगी सूर्य की किरणें। आर्किटेक्ट के साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस दिशा में कर रहे हैं काम। राम जन्मभूमि के 50 एकड़ के रामायणकालीन वृक्ष इसमें लगाए जाएंगे। श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नाले की जमीन पर भूमाफिया ने बनाया था पक्का मकान। शिकायत मिलने पर DM ने दिया था कार्रवाई का आदेश।
फतेहपुर में अवासीपुर गांव में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से बांधकर मगरमच्छ को यमुना में छोड़ा। कुछ ही दिनों के अंदर 5वीं बार गांव से निकला है ये मगरमच्छ। कोटद्वार में झंडा चौक में मची अफरा तफरी। लड़कियों की चोटी काटते वक्त पकड़ा गया युवक। पुलिस हिरासत में लेकर सिरफरेज से पूछताछ जारी। हमीरपुर में मजदूरों के ऊपर गिरी छत। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार महिला को रौंदा। हादसे में महिला की हुई मौत। पुलिस ने डंपर समेत ड्राइवर को हिरासत में लिया। हापुड़ में बेकाबू कार ने फलों के ठेले को उड़ाया। टक्कर लगने के बाद हवा में उड़े दोनों फल विक्रेता। हादसा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। घायल फल विक्रेता का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने कार को लिया कब्जे में। हाथरस में अनियंत्रित डंपर ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत। कई कांवड़ियों को गंभीर रूप से घायल। मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। कन्नौज के मौसमपुर मरारा गांव में सुंदरकांड के बाद बने खाना खाने से 13 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराए। झांसी में आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एक शख्स की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी। गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। प्रशासन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर करेगी। बाराबंकी में आफत बनकर बरस रहे बादल। लगातार हो रही बारिश से भरभराकर गिरी जर्जर इमारत की दीवार। मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई वाहन भी क्षतिग्रस्त। हापुड़ में बेकाबू तेज रफ्तार कार ने फलों के ठेलों को उड़ाया। टक्कर लगने के बाद हवा में उछलकर नाले में गिरे। फल विक्रेताओं को आई चोट। सीसीटीवी में कैद है हादसे की तस्वीरें। हापुड़ के असौड़ा गांव स्थित तालाब में डूबा एक युवक। तालाब के किनारे दोस्तों संग बैठा हुआ था युवक। गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुटे हैं ग्रामीण। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की शुक्रवार को 7 माह की गर्भवती महिला की मौत से मचा हड़कंप। एम्बुलेंस में शव के साथ पति और देवर का वीडियो वायरल। डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया। रामनगर कोटा रेंज में मवेशियों को चराने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। बुरी तरह घायल हुई महिला चिकित्सालय में भर्ती। वनाधिकारियों के घटनास्थल के आसपास बढ़ाई गश्त। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भयंकर आग। धू-धू कर जला तार। लोगों की सूझबूझ से टला हादसा। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हाथरस में कांवड़ियों के मत से गुस्साए परिजनों ने आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। सोया टोल प्लाजा पर कांवड़ियों समेत काफी लोगों की भीड़ जुटी। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। भारी बारिश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दिखा असर। हाईवे पर मिट्टी का हुआ कटान। सड़क धंसने से दिखने लगी दरारें। कानपुर देहात में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश में पानी में टिन शेड के जरिए आया था करंट। पिता को बचाने में बेटे की भी गई जान। मऊ में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हुए नाराज। अधिकारियों के रवैये से नाखुश दिखाई दिए मंत्री दिनेश प्रताप। सीएम योगी से अधिकारियों की शिकायत करने की बात कही। कानपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। मेयर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त ने किया केंद्रीय मंत्री का स्वागत। नगर निगम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का किया गया शुभारंभ। कर्णप्रयाग के गैरसैंण में एक शख्स पर भालू ने किया हमला। ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। कानपुर देहात में एक जालिम टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र की गर्दन में आई है गंभीर चोट। छात्र के परिजनों की शिकायत पर डीआईओएस ने अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। चित्रकूट में सड़क हादसे में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गश्त के दौरान पुलिस ने सड़क पर घूमता देखा तेंदुआ। तेंदुए का वीडियो बनाकर पुलिस ने वन विभाग को भेजा। द्वाराहाट विकासखंड के अंदर धर्म गांव में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। काफी दिनों से तेंदुए की गांव में दहशत थी। ग्रामीणों की गुहार पर वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। गाजियाबाद में लुटेरों की कोशिश से सराफा कारोबारी ने किया नाकाम। नकली पिस्टल दिखाकर लूट करने के बाद भाग रहे थे लुटेरे। ज्वेलर ने दोनों लुटेरों को पकड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में शक ने एक पति को बनाया हत्यारा। शक के आधार पर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। खुद भी आरोपी ने खुदकुशी करने की कोशिश। मेरठ में पुलिस ने नकली नोट बताकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। असली नोटों के बीच कागज की गड्डी लगाकर करते थे ठगी। गिरोह ने 15,000 रुपए के नोट लगाकर 53 लाख की गड्डियां तैयार की थी। पुलिस ने गिरोह में शामिल होमगार्ड सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 बाइकें और मोबाइल फोन बरामद। कासगंज में एक नेत्री युवती को फोन पर मिल रही थी जान से मारने की धमकी। फोन पर शादी का दबाव और अश्लील बातें कर रहा था युवक।
पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जोशीमठ के हेलंग में घास ले जा रही महिला से बदसलूकी का एक और वीडियो सामने आया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं के साथ एक छोटी बच्ची को भी पुलिस ने बैठाया। सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रेश मैखुरी ने बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की। पीसीएस नवनीत पांडे और ललित मोहन रयाल को मिली नई जिम्मेदारी। दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया। उत्तराखंड में बिजली हो सकती है महंगी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा है प्रस्ताव। बीपीएल और हर महीने 100 यूनिट खर्च करने वालों को मिलेगी छूट। देहरादून में कांग्रेस की बैठक तिरंगा यात्रा को लेकर हो रहा मंथन। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और यशपाल आरिफी मौजूद। अमेरिकन स्वाइन फीवर ने लखनऊ और बरेली में अब दे दी है दस्तक। पीलीभीत में शहर के बीचों बीच मिल रहे हैं सुअर के शव। डीएम ने इस वायरस को लेकर किया अलर्ट। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। नहीं बढ़ाई गई बिजली की दरें। प्रदेश में अधिकतम स्लैब सीमा को कम किया गया। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 6.5 रुपए प्रति यूनिट होगी दर। 15 अगस्त को देश भर में 100 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के मामले में कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हमारे दुश्मन देश चीन के कपड़े से तैयार झंडे घरों पर लगाएंगे। चीन हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कर चुका है कब्जा। प्रमोद तिवारी ने भारत सरकार से मांग की खादी के कपड़े से बने झंडे घर पर फहराए जाएं। खादी के कारोबार से जुड़े लोगों को घरों में खुशी आएगी। गणेश जोशी समेत 6 विधायक और 5 अधिकारी करेंगे विदेश का दौरा। जैविक खेती के गुर सीखने के लिए जाएंगे जर्मनी, नीदरलैंड और इटली। 25 जुलाई को होंगे रवाना। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार से जल भरकर नोएडा जा रही एक बड़ी कांवड़ में विराजमान एक नाट्य हनुमान ने खींचा सभी का ध्यान। नाट्य हनुमान का डांस देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। 2.5 फुट के हनुमान ने जमकर ठुमके लगाए। बस्ती में शुरू हुआ कांवड़ मेला। मेले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। 2 साल बाद शुरू हुआ है कांवड़ मेला। बस्ती जिले में प्राचीन शिव मंदिर पर 5 लाख श्रद्धालुओं के जल चढ़ाने की संभावना। संसद भवन में सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आयोजित। विदाई अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, अम्बेडकर के सपनों का बंधा भारत। पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। विदाई अभिभाषण के दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि 5 साल पहले मैंने इसी स्थान पर शपथ ली थी। आप लोगों के लिए मेरे दिल में विशेष स्थान है। कोविंद ने कहा कि पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अम्बेडकर के सपनों का भारत बन रहा है। कोविंद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बधाई दी। शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। मंत्री पार्थ की करीबी अर्पिता से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कहा है कि घूस की रकम नीचे से ऊपर जाती थी। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता को ईडी ने हिरासत में लिया। अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए नकद और करीब 50 लाख के गहने बरामद। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे संत विजय दास ने दम तोड़ दिया है। 20 जुलाई को खुद को लगाई किया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हवाई हमले का खतरा। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई। आदिवासी लोक कलाकार भी द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रहे हैं लोक कलाकार। दिल्ली में शराब नीति को लेकर आज भी संग्राम। मनीष सिसोदिया के घर के भाजपा का प्रदर्शन। कल एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ट्रक के नीचे आया बाइक सवार। ट्रक के पहिए के नीचे आया युवक का सिर, लेकिन हेलमेट की वजह से बची जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सुरक्षा काफिले में लगी पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार। गाय को बचाने के दौरान पलटी, 4 जवान घायल। बिहार के हाजीपुर थाने में इसके सामने ही गन पॉइंट पर फाइनेंस कर्मचारी से 13,50,000 रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया था लूट को अंजाम। जयपुर में तेज बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी। सड़कों पर भरा पानी, आना जाना हुआ मुश्किल। राजस्थान में रीट की परीक्षा के लिए जयपुर पहुंचे हैं लाखों छात्र। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के कारण नदियों से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने 27 मगरमच्छों को पकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। तेलंगाना के महबूबाबाद में 16 छात्रों को लेकर जा रही स्कूल बस पानी में फंस गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचाया गया। सड़क पर आवाजाही बंद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खिलचीपुर में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिरा। पार्षद की बहन बलबीर नीचे दबी। 2 जेसीबी से रेस्क्यू जारी।
हिमाचल के लाहौल स्पीति में चुलिंग नाले में आई बाढ़, 20 यात्री फंसे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।